Hello everyone, I am Bubbly and today we will start with the topic fertilization. हमने जो इससे पहले वाले टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, that is the formation of gametes and sperm capacitation, वो सब टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. सो वी विल मूव टू द फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is fertilization? This is very simple, that fusion of male and female gamete, fusion of male and female haploid gametes. The process of fusion of male and female haploid gametes is known as fertilization. It is known as fertilization. So, what is the site of fertilization? Site of fertilization is, it takes place in the fallopian tube. और फैलोपियन ट्यूब में भी ये कहाँ होती है? ये होती है एम्प्यूलरी और जो इस्थमस जंक्शन होता है, एट द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है. नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या है, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. तो जो फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज़ देयर आर सेवरल प्रोसेसेस. फर्स्ट आता है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा. फर्स्ट प्रोसेस क्या जाएगी? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम. स्पर्म टू ओवम. तो सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म जो है वो क्या करेगा? ओवम को अप्रोच करेगा. फर्स्टली व्हाट विल हैपन कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन या फिर कोइटस, वी कैन कॉल इट कोइटस, अराउंड 3.5 ml of semen fluid is released in the female genital tract. फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कितना फ्लूइड रिलीज होता है? अराउंड 3.3 to it is around 3 to 5 ml. 3 to 5 ml. और इसमें स्पर्म का जो काउंट होता है वो कितना होता है? इट इज अराउंड 200 to 300 million sperms are released in the female vagina. ठीक है. अब इनमें से क्या होता है? 50% स्पर्म तो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं ड्यू टू द एसिडिटी या एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है. एसिडिक एनवायरनमेंट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इन द फीमेल, जो फीमेल वेजाइना होता है उसमें. सो इसमें क्या होता है? 50% स्पर्म जो है वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं. नाउ ओनली 100 स्पर्म, एटलीस्ट 100 स्पर्म क्या करते हैं? 100 स्पर्म रीच द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ कितने पहुंचेंगे? अराउंड 100 स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे. फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे. और ये क्या करते हैं? जो स्पर्म होते हैं ये स्विम करेंगे.
स्विम बाय द टेल और बाय लैशिंग मूवमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लैशिंग मूवमेंट, बाय लैशिंग मूवमेंट ऑफ their tail, of their tail and जो इसका मूवमेंट रेट है दैट इज 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, इतनी स्पीड से क्या करता है ये मूव करता है स्पर्म टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब थ्रू द यूट्रस। तो इसमें क्या होती है कुछ मूवमेंट एडेड होती है, जैसे जो यूट्रस है वो क्या करता है, यूट्रस की हेल्प से और फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से ये क्या करता है आगे की तरफ पुश होते हैं। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस भी एक एक्शन शो करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, दैट इज एस्पिरेटरी मूवमेंट या एस्पिरेटरी एक्शन भी हम बोलते हैं, एस्पिरेटरी एक्शन, और बाय द पेरिस्टलेटिक मूवमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की बात करती हूँ तो ये कौन सी मूवमेंट शो करती है, ये शो करती है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, जो कि दोनों ही क्या है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, वेव लाइक मूवमेंट होता है लाइक दिस, ये क्या करेगी इस तरह से मूवमेंट शो करती है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है जो फ्लूइड की हेल्प से स्पर्म है वो क्या करता है आगे की तरफ पुश होता है टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज कैपेसिटेशन, जो कि हम एक पूरी वीडियो 1 घंटे की वीडियो है उसमें मैंने पूरा करवाया कि कैपेसिटेशन कैसे होता है, कैपेसिटेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है आप जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं कि कैपेसिटेशन कैसे होता है। देयर आर वेरियस स्टेप्स फॉर इन द कैपेसिटेशन ऑफ अ स्पर्म। आफ्टर कैपेसिटेशन क्या होगा, जब स्पर्म उसके बाद क्या होगा, जो ओवम है कैपेसिटेशन हो जाएगी स्पर्म की, ठीक है, देन इट विल रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। ओवम जब क्या हो जाएगा, जब व्हेन ओवम इज रिलीज्ड, when ovum is released from the ovary or from the Graafian follicle, Graafian follicles, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये सबसे पहले ट्रैप किसके थ्रू किया जाता है, इट इज ट्रैप्ड बाय द फिम्ब्रे ऑफ एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नाउ और जब ये रिलीज होता है ओवम, तो ये कौन सी स्टेज में होता है, ये हमने oogenesis में पढ़ा था कि ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है इस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होती है, उस टाइम पे जो oocyte है ये कौन सी स्टेज होता है, ये होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, सेकेंडरी oocyte स्टेज पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है उस टाइम। अब अगर मैं वाइबिलिटी की बात करती हूँ, फर्टिलाइजेबिलिटी एंड वाइबिलिटी ऑफ गैमीट्स, इसकी बात करूँ तो जो स्पर्म की वाइबिलिटी है, अगर मैं स्पर्म की बात करती हूँ, स्पर्म जो है इसकी जो फर्टिलाइजेबिलिटी कैपेसिटी है, मतलब फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, इट इज़ ओनली अप टू 24 हार्ट्स। 24 हार्ट्स तक क्या रहती है,
फर्टिलाइजेबिलिटी होती है स्पर्म की, और ये जो सर्वाइव करता है यानी कि जो वाइबिलिटी होती है, इसका जो सर्वाइवल रेट है इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज़ अप टू 5 days, 5 days तक ये रहता है। इसी तरह अगर मैं ओवम की बात करती हूँ तो ओवम की भी जो फर्टिलाइजेबिलिटी है इट इज़ 24 hours, और इसकी जो वाइबिलिटी है इट इज़ अराउंड 72 hours। तो ये क्या है इनकी मीन्स इस पीरियड में क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन हो जानी चाहिए। सो नेक्स्ट इज, जब ओवम जो है वो रिलीज हो गया फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब इसके बाद क्या होगा, ओवम विल सिक्रीट सम केमिकल। ओवम क्या करेगा, ओवम सिक्रीट सम केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजन। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजन बोलते हैं। एंड ये क्यों रिलीज होता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पर्म, पहला स्टेप। ठीक है, जो स्पर्म होता है उसमें क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है स्पर्म के ऊपर क्या होता है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक फर्टिलाइजन बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक साइट्स फॉर फर्टिलाइजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजन साइट बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजन साइट बोलेंगे, एंटी फर्टिलाइजन साइट। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक होती है ये। अब ये क्या होता है, जो ओवम होता है उसके ऊपर क्या होती है, काफ़ी सारी फर्टिलाइजन साइट्स होती है, मीन्स ये कुछ केमिकल रिलीज करे तो हम फर्टिलाइजन बोलते हैं। और स्पर्म क्या करता है, इन फर्टिलाइजन साइट्स पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटी फर्टिलाइजन साइट बोलते हैं। अब इसका मेन एम क्या है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पर्म्स, सो टू रिड्यूस द चांस ऑफ पॉलीस्पर्मी, टू रिड्यूस the chance of polyspermy। नाउ नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। ये तो हो गया एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन कैसे होती है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड आता है, जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। अब अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर्स ग्लैंड हो गया, दीज आर द मेजर, ये क्या करती है, मेजर पार्ट बनाती है सेमाइनल फ्लूइड का। ठीक है, इनकी ये क्या करती है, एक्टिवेट करती है स्पर्म को फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइज करती है एसिडिटी ऑफ द वेजाइना। स्पर्म क्या होता है, ये ओवम के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और ओवम जो है उसमें क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं। सपोज दिस इज ओवम, तो ये हो गया एनिमल पोल, और ये हो गया दिस इज द वेजिटल पोल, दिस वन इज द वेजिटल पोल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल पोल है, यहाँ पे क्या, दिस आर द, this is the corona radiator layer, and this is the corona radiator। अब यहाँ पे क्या होता है, इधर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा,
This is the zona pellucida, this is the corona radiata, and this is the zona pellucida, और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस. This is the nucleus and this is the cytoplasm. और यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी. दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ये जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. तो जो स्पर्म है, जब स्पर्म रीच करेगा ओवम को, ये क्या करेगा, एनिमल पोल साइड क्या करेगा, स्पर्म को कॉन्टैक्ट करेगा. इट विल कॉन्टैक्ट ओवम एट एनिमल पोल, क्योंकि एनिमल पोल के पास ही क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो इसीलिए क्या करता है, एनिमल पोल की साइड इसको क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है. नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, जो पेनिट्रेशन जब स्पर्म जब क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा इन द एग, तो इट इज एडेड बाय द केमिकल मैकेनिज्म. यहाँ पे क्या होगा, केमिकल मैकेनिज्म होगा. केमिकल मैकेनिज्म, when sperm will penetrate the egg. तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे. फॉर एग्जांपल एक्रोसोम क्या करेगा, यहाँ पे एक्रोसोम जो है वो क्या करेगा, लाइसिन, कुछ लाइसिन जो है वो रिलीज करेगा. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, जब स्पर्म जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जो एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म हेड, जिसे वो बाइंड करता है, दैट इज ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो जैसे क्या करेगा, व्हेन द स्पर्म रीचेज द जोना पेलुसिडा, ठीक है, स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्पर्म हेड बाइंड्स टू एक जैसे कोई भी सेल होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर भी होते हैं और बाइंडिंग साइट्स भी होती है. तो जैसे ZP3 है, ZP3 जो है, दिस इज द जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन 3. ये क्या होती है, जोना पेलुसिडा की सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. एंड इस स्पर्म क्या करता है, स्पर्म के ऊपर भी क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होंगी या कुछ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स ही होती है एक तरह से, जो क्या करेगी, बाइंड करेगी इससे ZP3 से, यानी कि जोना पेलुसिडा थर्ड, ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड. जैसे ये क्या होगा, इनके बीच में कांटेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन को ट्रिगर करेगा. क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और एक्रोसोमल रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगी तो एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगा. ठीक है. After this reaction, sperm releases. स्पर्म क्या रिलीज करेगा, स्पर्म, या आप इसको एक्रोसोम भी बोल सकते हैं, एक्रोसोम से ही रिलीज होगा ये. ठीक है. एक्रोसोम रिलीज स्पर्म लाइसिन. क्या करेगा, स्पर्म लाइसिन को रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा एग एनवेलप को. एंड क्या करेगा, एक पाथ बनाएगा फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म. ये क्या करेगा, एग मेम्ब्रेन को क्या करेगा, लाइसिन करेगा, मीन्स उसको डिसॉल्व करेगा, विल डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन. इट विल डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन. ठीक है. और क्या करेगा, स्पर्म के लिए एक पाथ बनाएगा टू एंटर इनटू द एग.
अब आफ्टर दिस इसके बाद क्या होगा, जो स्पर्म लाइसेंस हैं, पहली बार जो स्पर्म लाइसेंस रिलीज हुए हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होंगे ये? एसिडिक इन नेचर, दीज आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा। जो स्पर्म लाइसिन है इसमें प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनिडेज, और हाइल्यूरोनिडेज जो है वो क्या करता है, जो स्पर्म लाइसिन है जो स्पर्म लाइसिन है ये क्या करेगा, ये इस मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होंगे, और जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज, जो हाइल्यूरोनिडेज है ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये डिसॉल्व करता है हाइल्यूरोनिक एसिड को। ठीक है, क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड को। ठीक है, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है जो स्पेसेस होते हैं, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है कोरोना रेडिएटा की, उनके बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा जो है इसकी जो सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा की सेल्स, उनके बीच में क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एक क्या है, ये स्टिकी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइल्यूरोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो हाइल्यूरोनॉन भी बोलते हैं इसको, हाइल्यूरोनॉन। ठीक है, ये क्या एक स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं, जो क्या करता है इन सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और फिर ये जो हाइल्यूरोनिडेज है ये क्या करेगा, इस जो स्टिकी मटेरियल है इसको डिसॉल्व करेगा, यानी कि हाइल्यूरोनिक एसिड को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी कोरोना रेडिएटा है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। सेकंड जो इसमें प्रेजेंट होगा हाइल्यूरोनिडेज हो गया। दूसरा आ जाएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो ये भी क्या करेगा, कोरोना को डिसॉल्व करेंगे। थर्ड आता है इसमें एक्रोसिन भी बोलते हैं, और इसको जोनालाइसिन भी बोलते हैं, जोनालाइसिन इज ऑल्सो नोन एज जोनालाइसिन। अब जोनालाइसिन क्या करेगा, ये डिसॉल्व करेगा जोना पेलिसिडा को, और यहाँ पे मतलब ये इसके बाद क्या होता है, सिर्फ स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है, स्पर्म न्यूक्लियस विल एंटर एंड मिडल पीस जो है वही एंटर करेगा। बाकी क्या होता है, स्पर्म टेल और ये क्या होती है, ये बाहर ही रह जाती है। और ह्यूमंस में क्या होती है, हमेशा मोनोस्पर्मी होती है, मीन्स एक ही स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज करता है एग को। बहुत रेयर होता है कि दूसरा स्पर्म भी क्या करे, फर्टिलाइज करे। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो आती है दैट इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिएक्शंस जो होती है, या कॉर्टिकल रिएक्शंस भी हम इसको बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन में जो एग कॉर्टेक्स है, यानी कि एग कॉर्टेक्स कौन सा है, ये जो बाहर वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं,
जैसे ही स्पर्म सेल क्या हो जाएगी, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आती है, तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, ये क्या करती है, लिफ्ट करना शुरू कर देती है फ्रॉम द कॉर्टिकल सरफेस। ठीक है, जिससे क्या होता है, मतलब क्या होगा, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, एस दो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म पासेस, जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, पास करेगा, पास थ्रू द जोना पेलुसिडा, थ्रू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा से जैसे ये पास करेगा, तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये क्या करेगी, स्टार्ट्स लिफ्टिंग फ्रॉम द कॉर्टिकल सरफेस। ये क्या हो जाएगी, जो कॉर्टिकल सरफेस यानी कि जहाँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, कॉर्टिकल सरफेस से क्या हो जाएगी, ये लिफ्ट करना शुरू करेगी। एंड देन व्हाट विल हैपन, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक प्री विटेलाइन स्पेस बनाएगी विद इन द विटेलाइन मेम्ब्रेन। इट विल फॉर्म प्री विटेलाइन स्पेस। अब क्या करेंगे, जो मतलब दिस वन इन द प्री विटेलाइन स्पेस, जहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जब यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या रिलीज करेंगे, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, थ्रू जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या हो जाएंगे, प्री विटेलाइन स्पेस में आ जाएंगे, और कुछ क्या हो जाएंगे, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस से भी अटैच हो जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, इसको थिक कर देते हैं, ताकि कोई भी स्पर्म दोबारा इसमें क्या हो, एंटर ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी बोलते हैं। कि अब क्या होगा, अगर जब एक स्पर्म एंटर कर जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, जो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है दूसरे स्पर्म को एंटर होने से। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इट प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी। ठीक है, और इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसने बोला था, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मीन्स कि जहाँ पे क्या हो गया, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है विद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, उसको क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल दिया। एंड इट इज गिवन बाय द एंडरसन इन 1968। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, पॉलीस्पर्मी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब जब स्पर्म क्या करेगा, पेनिट्रेशन हो जाएगी ओवम में, तो ये क्या करेगा, ओवम की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, मीन्स ये क्या करेगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ऑफ ओवम विल स्टार्ट, और एक्टिवेट भी बोल सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसमें डीपोलराइजेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम फास्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि O2 का कंजप्शन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। कंजप्शन, O2 का जो कंजप्शंस है वो भी क्या हो जाएगा, कंजप्शन इज इंक्रीज्ड। तो एग जो है
वो क्या हो जाएगा, उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ स्टेप इज द फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियाई। फोर्थ स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियाई, दिस इज द लास्ट स्टेप भी हम इसको बोल सकते हैं। अब क्या होगा, स्पर्म की जो एंट्री है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, एंटर स्पर्म एंट्री क्या स्टिमुलेट करेगी, इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी oocyte to undergo सेकेंड meiotic डिवीजन। ठीक है जी, सेकेंड meiotic डिवीजन, यानी कि meiosis 2 होगी इसमें। ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंड पोलर बॉडी प्रोड्यूस होगी। सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एक डिफाइन पाथ पे आ जाएगा, मीन्स कॉप्यूलेशन पाथ पे आ जाएगा। जो स्पर्म न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस किस पे आ जाएगा, कॉप्यूलेशन पाथ पे आ जाएगा। मीन्स अब वो जो न्यूक्लियस है एग का और स्पर्म का, वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और जो सेंट्रियोल प्रेजेंट था इन द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म, वो क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। जो सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, गैमेटिक न्यूक्लियाई की डिजनरेट हो जाएगी। एंड जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, इनिशियली तो 2 पोल पे होंगे विद द स्पिंडल, बट लेटर क्या करेंगे, वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्पीमिक्सिस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर या डिजनरेट भी बोल सकते हैं, जनरेट हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। न्यूक्लियस ऑफ बोथ गैमेट्स विल फ्यूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है जी, नाउ दिस, अब हम क्या बोलेंगे, जो एग फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। अभी भी इसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, जो स्पिंडल है, जो सेंट्रियोल था वो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। जैसे ये क्या है, दिस इज फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है जी, और ये क्या है, दीज आर दी सेकेंडरी पोलर, जो ये पोलर बॉडीज है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर द maternal chromosomes, these are the paternal chromosomes and these are the centrioles। ठीक है, तो ये क्या है, पोलर बॉडीज है, पोलर बॉडीज। ठीक है, दिस इज द पैटर्नल क्रोमोसोम, सॉरी हाँ, पैटर्नल, एंड दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम और these are the centrioles। अभी ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करेंगे, ये
ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से। स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देंगे एंड यहाँ पे क्या होगी, ये आपस में फ्यूज़ हो गई दोनों, मैटरनल भी और पैटर्नल भी, तो इन्होंने एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी मिक्सिस बोलेंगे। ठीक है, एंड दीज आर द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।